खबर रुद्रपुर से है। आज इंटार्क मजदूर संगठन सिडकुल पंतनगर के अनिश्चितकालीन धरने का कंपनी गेट पर दूसरा दिन संघर्षपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन जारी रहा। आज हमारे धरने में सुब्रत कुमार विश्वास ने मजदूरों का मनोबल बढ़ाया और मजदूरों को एकजुट करने की बात कही और अपना पूर्ण समर्थन दिया और आगे भी हर रूप में तन मन धन से समर्थन देने का विश्वास दिलाया। धरने में सैकड़ों मजदूरों ने शिफ्ट वाइज भागीदारी की। आगे भी धरने को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। इंटार्क मजदूर संगठन सिडकुल पंतनगर के महामंत्री सौरभ कुमार ने प्रबंधन एवं शासन प्रशासन को चेताया कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम बड़ी कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन एवं शासन प्रशासन की होगी। इंटार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सिडकुल पंतनगर व किच्छा जिला उधम सिंह नगर के प्रबंधन व यूनियन के मध्य दिनांक 15 दिसंबर 2018 को श्रमिकों की कार्य बहाली करने व अन्य बिंदुओं पर लिखित समझौता हुआ था, जिसके बिंदु संख्या 5 में सभी श्रमिकों की कार्य बहाली करने की बात स्पष्ट रूप से दर्ज है। प्रबंधन ने पुलिस केसों का हवाला देते हुए उसका उल्लंघन करके पंतनगर एवं किच्छा प्लांट से लगभग 35 लोगों की सेवा समाप्त कर दी, जो कि आज तक कार्य बहाली नहीं की गई है और 2018 से मजदूरों की वेतन वृद्धि भी नहीं की गई। यहां तक कि मजदूरों का बोनस, LTA, बस सुविधा तथा कैंटीन जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ प्रबंधन अपना पूर्ण बोनस, LTA एवं वेतन वृद्धि कर रहा है। मजदूर अपने घर चलाने जैसी हारी बीमारी जैसी सुविधाओं एवं मूलभूत चीजों के लिए अक्षम है। मजदूरों को परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 4 साल के अंदर शासन प्रशासन को अपने पत्रों के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का हल नहीं हो सका। कंपनी में मजदूरों का शोषण चरम सीमा पर है। मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर कंपनी गेट पर धरनारत हैं। कंपनी ठेकेदार के मजदूर से मेन प्रोडक्शन में कार्य करवा रही है, जिससे अनट्रेंड लोगों के अंग भंग होने की संभावना बनी रहती है और कई स्थायी मजदूर अपने अंग भंग हो चुके हैं। मजदूरों में आक्रोश चरम सीमा पर है। वीरेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, दीपक विश्वास, लक्ष्मण सिंह, गुलाबचंद, किशन गिरी, वीर सिंह, रामेश्वर, दयाल, फिरोज खान, सोहित कुमार, सुनील कुमार, राहुल रंजन, फकरुद्दीन, महेंद्र पाल, अन्य सैकड़ों साथी मौजूद रहे। सर, हमारा 2018 से जो है हमने एक 17 में यूनियन बनाई थी। हमारे साथ गलती यही हो गई थी। 18 में हमने प्रतिनिधि बतौर जो है हमने मांग करा था सम्मानजनक समझौते के लिए। सम्मानजनक समझौते में कंपनी ने 1200 रुपये के जो फरमान दिया और उस जो गतिरोध को आगे बढ़ाया। CTC में वो भी आप समझ सकते हैं, उसमें ESI और PF अगर काट पीट दिया जाए 800 रुपये पड़ते हैं। जो हमारी लड़ाई थी ये, और आगे जो है 18 में गतिरोध जैसे आगे बढ़ा, कंपनी ने समझौता किया और समझौता किया हुआ कंपनी खुद, जो कि कंपनी ही सारा जो बनाया था, जो बिंदु था, और कंपनी उल्लंघन कर दिया, उसका समझौता नहीं माना। यह हमारा 18 से फिर 19 में कोई समझौता नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, 21 का मांग पत्र लगा रखे, कोई मांग पत्र वो बढ़ता नहीं हुआ। इसलिए जो है हमारी ये धरना की मजबूरी है। 4 साल से 1 रुपये नहीं बढ़ा है और हम आज धरना प्रारंभ किए हैं 2 दिन से। भाइयों से भी यही कहना चाहता हूँ, जो सन 2018 में हमारे भाइयों को जो है झूठे आरोप में जो है गेट के बाहर किया, उसके बाद टर्मिनेट किया है। फिर उसके बाद समझौता हुआ। समझौता होने के बाद उन्होंने उनको अंदर रखने की बात करी और जो एग्रीमेंट की बात हुई थी 2000 की, वो 1800 रुपये किया उन्होंने। और उन भाइयों को आज तक अभी तक 4 साल हो गए जो है अंदर नहीं लिया है और सबसे पहले जो है उनको लिया जाए और जो है हमारी जो मांग पत्र पे जो समझौता है उसको जो है किया जाए। जैसे कि हमारे अभी मंत्री साहब ने बोला कि 19 का, 20 का और 21 का, और जो है गैर कानूनी तरीके जो है ये ख़त्म किया जाए और जो है कानूनी रूप से जो है फैक्ट्री को चलाया जाए। नहीं तो हम लोग जो है ही हैं सड़क पे और सड़क पे आ जाएंगे। देश के अंदर आज स्थिति बहुत ख़राब है। कोविड-19 को लेके देखा जा रहा है कि देश के अंदर गरीबों की हालत बद से बदतर हो गई। उसी के साथ पता लगा कि इंटार्क के मजदूर जिनका शोषण हो रहा है, जहाँ पर कंपनी के अंदर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही और ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने के लिए इनकी मांग है। और इनके जो बेचारे इनके साथ जो मजदूर थे, जिनके ऊपर गलत मुकदमा, झूठा मुकदमा सिडकुल कंपनियों ने लगा रखी है और जिनकी वजह से इनकी नौकरी नहीं मिल पा रही है और ऐसे ही इनका शोषण हो रहा है। कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति से गूंज रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का परिवार का तो इतना दुखदायक है कि सुसाइड करने के लिए मजबूर है ऐसे परिवार।
और हम लोगों ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि ये जो परिवार हैं इन परिवार को पूर्ण रूप से मदद करेंगे और आर्थिक रूप से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आर्थिक रूप से इनकी जो मांगें हैं उनकी पूरी की जाए। आर्थिक रूप से जो परिवार हैं जो दुखी हैं उनका सहयोग किया जाए और ऐसी कंपनी के ऊपर सरकार को नकेल कसनी चाहिए कि मजदूरों के संग जो शोषण कर रहे हैं, जो कम सैलरी दे रहे हैं, यहाँ 7-8 हज़ार रुपये में क्या होता है आज के दिन में। आज खुद सोचिए, हम बोलते हैं जो कंपनी के एमडी है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं कंपनी में, हम बोलते हैं आप लीजिए 8,000 रुपये सैलरी और आप चला के दिखाइए अपने परिवार को। ये गरीब मजदूर जो हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। आज शासन और प्रशासन चुप बैठी है। आज टाटा और अंबानी की सरकार है देश के अंदर, गरीबों की कोई सरकार नहीं। मोदी जी हमारे चाय बेचने वाले थे, अब चाय बेचते बेचते आज वो अंबानी और टाटा की सरकार बना के बैठे पड़े हैं और गरीब मजदूर आज बस से बदतर हो गई। दुख होता है जब किसी गरीब का दर्द देखते हैं और सोचते हैं कि आज हमारा देश किस देश में था। यही देश भगत सिंह ने सब सोचा था आज़ादी के बाद कि ऐसे देश बनाएंगे जहाँ पर गरीब और अमीर दोनों बराबर होंगे, परंतु अमीर हो गया और गरीब हो गया। उम्मीद करते हैं सरकार और प्रशासन से कि मजदूरों के इंटार के सारे मजदूरों की मांग पूरी करी जाए और सिडकुल में जो आपके ठेकेदार प्रथा है उसको ख़त्म किया जाए और यही मांग करते हैं। नहीं तो मजदूरों के संग हम तो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे और हो सके तो उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे हम लोग। जय हिंद।